नमस्कार, मैं दीपिका धनेश्वर और आप देख रहे हैं अभिजीत भारत। आज हमारे साथ मौजूद है विदर्भ की पहली ट्रांसजेंडर विमेन, जो कि एक लॉयर की डिग्री हासिल करने वाली है। अपने बारे में बताइए शिवानी, कैसा रहा आपका सफर देखो, एक लॉयर बनने का। ओके। मेरा एक नॉर्मल फैमिली में जन्म हुआ था। मेरे जो फादर थे वो एमएससी डिपार्टमेंट में थे, और माय मॉम वाज हाउस वाइफ। बिल्कुल। तो हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं मतलब मेरा जन्म हुआ उसके मतलब कुछ सालों बाद, मतलब मैं सेकंड थर्ड क्लास में थी। तो मुझे मीन्स थोड़े मेरे चाल चलन थोड़े अलग थे। मीन्स मुझे लड़की टाइप फीलिंग आती थी। मीन्स दीदी के कपड़े पहनना, लिपस्टिक लगाना, उसके बाद लड़कियों के साथ खेलना, मम्मी के जैसे घर आंगन में फेरी मारना, ये सब मुझे अच्छा लगता था। और उसके बाद जब थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मैं आई एम समथिंग काइंड ऑफ डिफरेंट, मैं बाकी लोगों से अलग थी, और आई वाज फेमिनाइन चाइल्ड थोड़ी। तो मैं सेवन्थ एट में जब गई क्लास में, तो जो किशोरावस्था हम उसको बोल सकते, तो लड़कों का अट्रैक्शन लड़कियों की तरफ था और लड़कियों का अट्रैक्शन लड़कों की तरफ, तो मुझे भी मेल्स अच्छे लगते थे। तो वो टाइम पे मेरी फीलिंग, जिसको मेल पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया में अकेली हूँ कि जिसको लड़के पसंद है। तो हाँ, बाद में जैसे जैसे ये टेंथ हो गया, ट्वेल्थ हो गया, मेरे जीएस कॉमर्स से मैंने ट्वेल्थ किया, अच्छे मार्क्स से पास हुई मैं। तो मैं फिर पापा ने मुझे नागपुर में भेजा चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए। तो वहां पे भी मुझे मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से काफी मीन्स दिक्कतें आई, और मेरा सीए ड्रॉप कर दिया मैंने, फिर बीकॉम को एडमिशन लिया वर्धा आके वापस। तो बीकॉम कर लिया कंप्लीट, उसके बाद में एमबीए किया मैंने कंप्लीट इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। उसके बाद में क्या करना, नौकरी तो करना ही था, तो फिर मैं जस्ट डायल एक कंपनी थी और कैंपस थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया। सो वो टाइम पे 2015 में शायद मुझे 27,000 पेमेंट स्टार्टिंग मिला था वहां पे। और मैंने जस्ट अपना ट्रेनिंग पुणे में कंप्लीट करके नागपुर ज्वाइन किया था। तो वहां पे मुझे जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे उनसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट वो सेल्स का जॉब था। जब मैं क्लाइंट्स के यहाँ पे जाती थी, तो मेरे रहन सहन की वजह से मुझे बहुत निगेटिविटी आती थी क्लाइंट्स की तरफ से, और बहुत गंदा गंदा बोलते थे, तो मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था। एक 6 महीना जॉब करके मैंने क्विट कर दिया। दिन आफ्टर मैं वापस आ गई यहाँ पे वर्धा में। तो वर्धा में मैं महिंद्रा फाइनेंस ज्वाइन की। तो वर्धा में महिंद्रा फाइनेंस ज्वाइन करने के बाद वहां पे भी सेल्स का था, मुझे 15,300 पेमेंट ऑफर किया उन्होंने एज अ कस्टमर मैनेजर। तो वहां पे सेल्स था और कलेक्शन था। कलेक्शन के हमारे जो एक अधिकारी थे बड़े, तो उनके साथ मुझे कभी कभार कलेक्शन के लिए जाना पड़ता था। तो वो मतलब नॉर्मली शाम के टाइम के 5-6 बजे कलेक्शन के लिए निकलते थे, और मुझे यहाँ से दूर एक गाँव है पुलगांव करके, साथ में लेके जाते थे। जाते जाते वो ड्रिंक्स करते थे और मुझे भी ड्रिंक ऑफर करते थे, तो मैं उनको अवॉइड कर देती थी। और मुझे गाड़ी चलाना लगाते थे, और अनचाही जगहों पे हाथ लगाने की ट्राई करते थे, तो मुझे बहुत बेकार लगता था। मैंने उनसे बोला कि सर ऐसा मत करो ना, तो उन्होंने कुछ सुनी नहीं। बाद में हमारा एक बार झगड़ा हुआ, तो उन्होंने वो झगड़े की वजह से मेरे 4 से 5 महीने के पेट्रोल एक्सपेंसेस रोक के रखे थे, उन्होंने दिए नहीं, अभी तक भी वो कंपनी वालों ने दिए नहीं। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जैसी समस्याएं और भी लोगों की है, और उनके भी प्रॉब्लम्स है। बाद में मेरी एक कलीग थी, वॉज अ ट्रांसजेंडर, शी वॉज अ ट्रांसजेंडर, रितु जुमड़े करके। तो हमने एक आधार कम्युनिटी बेस ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था स्थापन बिल्कुल। की एलजीबीटी अधिकारों के लिए। तो उसमें हमने हम्म। वर्किंग करना चालू कर दिया। और बाद में मेरे फादर बोल रहे थे कि व्हाई डोंट यू जॉइन फॉर लॉ, योर बिग ब्रदर इज लॉयर सो यू कैन डू। तो मैंने लॉ के एंट्रेंस दी और एलएलबी के एंट्रेंस पास करके एलएलबी में एडमिशन लिया। इधर सोशल वर्क भी चालू था और लॉ भी चालू था। तो मतलब 2 साल हो गए, लॉ अच्छे से मैंने 4 सेमेस्टर क्लियर कर लिए। तो अभी क्या करना इसलिए मैं मुंबई चली गई फिर से प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ पे प्रैक्टिस मेरी कुछ दिन मतलब कंटिन्यू थी, तो वहाँ पे अच्छा एटमोसफियर था। बाद में कोरोना लगा, कोरोना की वजह से हमारा ऑफिस बंद हुआ, बट मुंबई में मुझे ये रियलाइज हुआ कि लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और एज अ ट्रांसजेंडर करके कहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। तो लॉकडाउन हुआ, ऑफिस बंद हुआ, बाद में पापा की तबीयत खराब होगी, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली वर्धा में आना पड़ा। मैं आई, पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद मुझे भी कोरोना हुआ, और मेरी मम्मी को भी हुआ, मेरे फादर को भी हुआ, तो तीनों हम 2021 में एडमिट थे। वो साल बहुत बुरा था।
उसके बाद में हमने पापा को 3 महीना ट्रीटमेंट दी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में। एमपी में भी लेके गए, नागपुर में अच्छे अच्छे न्यूरॉन जैसे हॉस्पिटल्स में उनको ट्रीटमेंट दी ब्रेन की। घर में आने के बाद 21 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ा, तो बाद में फिर से क्या करना क्या नहीं, रोजी रोटी का सवाल आ गया। तो कुछ सालों पहले मैं इन लोगों के साथ ट्रेन मांगना टोल मांगना चालू कर दी थी, तो फिर से मेरे वही दिन आ गए। फिर से मैंने टोल मांगना ट्रेन मांगना चालू कर दिया पेट के लिए। और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं टैलेंट तो मुझ में बहुत है, बट मुझे कोई अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेडी नहीं, बिकॉज आई एम ट्रांसजेंडर। और वैसे भी हमारे स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। जैसे आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती है, और ये केरल हम्म। में 1% आरक्षण निकला है टीचर्स लोगों के लिए, बट इन महाराष्ट्र वी डोंट हैव एनी राइट्स लाइक इट, यू नो। तो वो रियलाइज होने के बाद मैं क्या करूँ, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और अनफॉर्चुनेटली अभी एक हमारे सर है प्रफुल्ल व्यास सर, वो तरुण भारत के न्यूज़पेपर है। तो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू गिव मी योर लाइफ स्टोरी। तो मैंने मीन्स मैंने फिर उनको कहा कि हाँ मैं मुलाकात दूंगी आपको। तो उनको जब मैंने क्वालिफिकेशन बताया कि मेरा बीकॉम हुआ है, एमबीए हुआ है, एलएलबी हुआ है, देन आफ्टर मैंने एनडीडीवाई कंप्लीट किया, तो उनको रियलाइज हुआ कि इनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। और उन्होंने मेरे ऊपर एक स्टोरी लिखी, और वो स्टोरी बहुत हिट हो गई और बहुत सारे ग्रुप्स में वायरल हो गई। और अ, उसके दूसरे दिन मुझे बहुत सारे रिपोर्टर्स लोगों के कॉल आ गए, 17 से 18 कॉल आए, और 60 से 8 लोगों ने मेरे इंटरव्यूज लिए। तो वो एक खुशी थी, बट वो खुशी शेयर करने के लिए मेरे पास मेरे फादर नहीं थे, वो बहुत दुख की बात थी। सो ऐसी मेरी जर्नी थी इस टाइप की। हेलो। बिल्कुल। अभी हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। यस यस। काफी चीजें आपने थोड़े समय में बता दी। बिल्कुल, आपने काफी समय से ये चीजें सहन की है और थोड़े से समय में आपने उसकी चीजें बताई है, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना पेनफुल वो जर्नी रही होगी आपकी। एग्जैक्टली, बहुत फाइनली ज्यादा। आप बिल्कुल, फाइनली आप जो चाहती थी, जो अचीव करना चाहती थी, वो हासिल करने वाली है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? यस 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 यस। Actually, I had completed my law in year 2020, नवंबर 2020। बिल्कुल। बट उसके बाद में इस वजह से डर रही थी, मुंबई तो ठीक है, अगर वर्धा में आई हूँ मैं तो प्रैक्टिस करूँ तो कौन लॉयर मुझे रखेगा एज अ ट्रांसजेंडर। और मैं बहुत बिल्कुल। सारे लोगों को सजेशन दिया कि बाल काट के आओ, और बाल काट के मीन्स आप प्रैक्टिस करो। सो मुझे वो डिफरेंट लगा, मैं एग्री नहीं थी उस बात पे। इवन मैं कॉलेज में भी थी तो मेरे कुछ फैकल्टी मेंबर्स थे, उन्होंने जब मुझे उनको पता चला कि आई एम सच काइंड ऑफ पर्सनालिटी, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप अच्छे डॉक्टर से मीन्स हम्म। सलाह लीजिए, आप कुछ डॉक्टर की ट्रीटमेंट लीजिए, आपको ये बदलाव लगते हैं। तो मतलब मैम इट्स नेचुरल, इसमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। तो बहुत सारी बिल्कुल। जगह बिल्कुल। मिला तो मुझे। आपके बिल्कुल, आपके घर में आपके आइडेंटिटी को लेकर कभी कोई सवाल नहीं खड़े हुए? देखिए, मेरा जो बड़ा भाई है इज अ लॉयर, ही इज वेल एजुकेटेड पर्सन, बट वो समझदार नहीं है, वो छोड़ के बाकी सब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। उसकी मेंटालिटी समथिंग का बिल्कुल। अबाउट, जैसे उसके बच्चे को अगर मैंने हाथ में तो ली तो मम्मी को बोलता है कि इसकी परछाई भी गिरने को नहीं होगा। सो मेरा भाई होकर मुझे बहुत नफरत है उससे, ये मीडिया के सामने मैं बात कहना चाहूंगी, और उसको रियलाइज होनी चाहिए ये बात। बिकॉज उसका एलएलबी हो गया है, एलएलएम हो गया है, एमकॉम हो गया है, इज वेल एजुकेटेड पर्सन, बट उसको थोड़ा सा ही हमारे अधिकारों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और बिल्कुल। मेरी बिल्कुल। मम्मी मुझे बचपन से साथ देते आ रही, पापा भी, बट ये चीज एक्सेप्ट करने को मुझे 2-3 साल लगे। उसके बाद घर वालों ने बहुत एक्सेप्ट किया, और पापा ने तो बहुत अप्रिशिएट किया। आपको बिल्कुल। जैसा रहना है बाहर वैसा रहिए, और किसी के बारे में सोचिए मत। पापा ने बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे एलएलबी के लिए इंस्पायर किया। बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो सोच है वो जो डेवलप होती है वो घर से ही होती है, घर से जो परवरिश मिलती है उससे ही जी। आपकी सोच डेवलप होती है। तो जिस तरह देखिए। की आपको परवरिश मिली है, हाँ हाँ। जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने परवरिश दी है, अब यस। आप अपने समाज के लिए, नॉट पर्टिकुलर एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी, लेकिन और भी दूसरे समाज के लिए आप किस तरह का गोल रखना चाहेंगी? देखिए, हम जहाँ पे रहते मतलब किन्नर लोग, तृतीय पंथी लोग आप जो बोलते हो, जी आ, बिल्कुल।
जी। समूह करते हैं वो चीज को। हम जो घर में रहते हैं उसको डेरा बोलते हैं। तो ये डेरे में लोग क्यों आते हैं, उनको बहुत हम्म। सारे निगेटिविटी आती है, समाज की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से और उनके घर वालों की तरफ से धिक्कार दिया जाता है। तो ये अलग समूह करके अपनी अलग बिल्कुल। दुनिया बन। अगर हर एक माँ बाप ने, हर एक पेरेंट्स ने उनके बच्चों को मतलब एक्सेप्ट किया, तो ये डेरा नाम की चीज ही नहीं रहेगी। हम्म। मुझे एक्चुअली घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, हम्म। और मेरे कम्युनिटी के लोगों को मैं बोलूंगी, खासकर उनके पेरेंट्स लोगों को, कि आपका बच्चा अगर थर्ड जेंडर है, तृतीय पंथी है, तो आप उसकी परवरिश कीजिए। वो भी एक इंसान है, उनका भी खून हमारे जैसा ही लाल है, आपका भी खून हमारे जैसा ही लाल है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि आपके घर में अगर थर्ड जेंडर पैदा होगी तो उसको आप किन्नर लोगों के हाथों में मत दीजिए, उसकी परवरिश कीजिए। फिर ये डेरा नाम की चीज ही बिल्कुल। नहीं रही। और मेरे लोगों को मेरा कहना है बिल्कुल। कि लोग अपनी उपजीविका करने के लिए 10-10 रुपए मांगते हैं। तो जी। लोग उनको भक्ता बोलते हैं। एक्चुअली ये स्टिग्मा मैं निकालना चाहती हूँ। हम लोग भीख नहीं मांगते 10-10 रुपए, ये हमारी भाषा में शगुन बोला जाता है। क्योंकि बिल्कुल। आप अगर भिखारी को 10 रुपए देते तो भिखारी के पैर नहीं पड़ते। आप थर्ड जेंडर को 10 रुपए देते, उनके पैर पड़ के उनके ब्लेसिंग्स लेते, तो ये हमारा शगुन है। और समाज पे हमारा हक है 10-10 रुपए मांगना। तो लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि इनका शगुन है, बट मेरे लोगों को ये भी बताना, तृतीय पंथी लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि आप ये सब करके एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए, और मेरे जैसी 10 शिवानी 100 शिवानी पैदा हो जाए हमारे समाज में, ये मेरी ख्वाहिश है। बिल्कुल। ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, एलजीबीटी कम्युनिटी, इसमें सिर्फ एक अस्तित्व की बात नहीं है, लेकिन जब बात आती है किसी के साथ रहने की, रिलेशनशिप की बात आती है, यस, शादी की बात आती है, तब भी बहुत से सवाल उठते हैं। यस, तो यस, यस, यस। उस पर्टिकुलर लॉ के लिए आप क्या कोशिश करना चाहेगी शिवानी? देखिए, मेरा भी मतलब फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुआ, बट ये विषय पे मैं खुल के बात नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ जी। कि समलैंगिक लोग जो है, लेस्बियन लड़कियां बोलो, गे लड़के बोलो, और थर्ड जेंडर की जो शादियां है वो लीगल हो जी। जाए। जैसे 6 सितंबर 2019 में, 18 में, सॉरी, ये 377 में कुछ बदलाव लाए गए, 18। उसी तरह ये इन लोगों के लिए, जी। शादी के लिए जी भी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से मिले, ये हमारी अपेक्षा है, मेरी अपेक्षा है खास करके। तो उसके लिए आई विल ट्राई टू जी गेट बिल्कुल। सबमिट सम पिटिशंस, तो और मेरा बिल्कुल बिल्कुल। कहना है कि हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, मेरे ऊपर भी हुआ है। मुझे मतलब बहुत सारे अटैक्स, एक दो अटैक्स हुए मेरे पे ये चीज को लेकर, तो वो मैं शेयर नहीं करना चाहूँ, इट इज वेरी पेनफुल। तो जब ऐसा टाइम मांगा तो शेयर करूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर मुद्दे का और हर चीज की एक समय होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसी चीजें ऐसी समय पे ही बाहर आए तो बेहतर रहेगी। तो हम ये भी उस चीज के बारे में जानना नहीं चाहेंगे। श्योर, श्योर। आपने जैसे बताया कि आप एनजीओ के साथ काम कर रहे थे, तो वो किस तरह का एनजीओ है और क्या वर्क रहता है उनका? अब देखो, वर्धा में आधार कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन करके हमारी सीबीओ है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मींस उसमें जो पूरे मेंबर्स है बिल्कुल एलजीबीटी प्लस है, बिल्कुल। बिल्कुल। ट्रांसजेंडर। सो हम जी। एलजीबीटी कम्युनिटी वर्धा जिला जी। उनके अधिकारों के लिए काम करते हैं, और उनके हेल्थ केयर के बारे में काम करते हैं। HIV, STI, ये सब रोगों के बारे में हम उनको मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं, और प्रोटेक्शन के कुछ उपाय है वो भी हम्म। बताते हैं। और क्राइसिस मैनेजमेंट, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। हमारे लोग कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह लेके जाते हैं, तो वहां पे काम किया नहीं जाता, जी। जी। तो हम उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं हमारे लोगों को। बहुत सारे लोगों का डेटा प्राइवेट रखना ओके। पड़ता है, सीक्रेट रखना पड़ता है, वो भी हम चीज की मेंटेनेंस करते हैं, डेटा भी प्राइवेट रखते हैं, उनको न्याय भी दिलाने की हम्म। कोशिश करते बिल्कुल। बहुत से लोग होते हैं खुल के सामने आने से हिचकिचाते हैं। वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते कि अपनी आइडेंटिटी को बता सके। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी शिवानी? देखिए, जैसे मैं खुल के आई हूँ, मैं पहले से ही थोड़ी मतलब डेयरिंग बहुत ज्यादा है मुझ में, ऐसे बोलते हैं लोग, बट मुझे भी ऐसा महसूस होता है, मैं कोई चीज के लिए डरती हम्म। नहीं। तो मेरा हमारे कम्युनिटी के लोगों के लिए, आप खुल के आओ, और ये आपका राइट्स है, जैसे ये मूलभूत अधिकार है।
आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या हो एक्सेप्ट करना, ये मूलभूत अधिकार है। जैसे आर्टिकल 14 और बिल्कुल। आर्टिकल 22 के अनुसार और आर्टिकल 21 के अनुसार हमें जो मूलभूत कुछ अधिकार मिले हैं, उसकी वजह से आप जी अपने घर वालों को बोल दीजिए फ्रेंकली, अगर आप गे हो तो भी बोल दीजिए, आप ट्रांसजेंडर हो तो भी बोल दीजिए, या फिर आप लेस्बियन लड़की हो तो भी बोल दीजिए। इफ यू आर बायसेक्सुअल बिल्कुल। फिर भी आप बोल दीजिए घर वालों को। घर वाले फांसी थोड़ी जी, ही देंगे, एक्सेप्ट ही करेंगे ना, या फिर घर से निकाल देंगे ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि आज की जनरेशन को ये चीजें और खुद की आइडेंटिटी को समझना बहुत जरूरी है। तो यस आज की यस। जो पर्टिकुलर यूथ है उनके लिए आप एक कौन सा मैसेज देना चाहेंगी शिवानी? यूथ मीन्स हमारी कम्युनिटी है, पर्टिकुलर पूरी यूथ। ओवरऑल, ओवरऑल, देखिए ओवरऑल को मैं ओवरऑल। मैसेज देना चाहूंगी कि हमारे जो लोग हैं एलजीबीटी, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं मिले होंगे या फिर आपकी पहचान हुई होंगी, तो आप उनको एक्सेप्ट करना सीखिए, उनको रिस्पेक्ट देना सीखिए, यही मेरा उनको बोलना रहेगा। बिकॉज हम लोग भी कुछ कम नहीं है आपकी तरह। जैसे एक आदमी से कंधा मिला के स्त्री चलती है, हम अभी ट्रांसजेंडर भी आ गए उन दोनों के साथ में कंधा मिला के। बिल्कुल, और हम कम बिल्कुल, नहीं है, हम बिल्कुल, भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी आपके जैसे एबल है। सो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, सो गिव अस रिस्पेक्ट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शिवानी, आज का हम सेशन यही एंड करते हैं। और श्योर। अपने बारे में बताने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट।